तो हम लोग पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। आमतौर पे बच्चों में जो है अस्थमा सामान्य तौर पे कोई भी डॉक्टर बच्चों में अस्थमा कहने से डरते हैं कि बच्चों को अस्थमा नहीं होता है, लेकिन बच्चों में अस्थमा होता है और इसको हम लोग हिंदी में दमा भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर दमा या अस्थमा नाम ले लिया जाए कि बच्चे को आपको दमा हो गया है या अस्थमा हो गया है, तो गार्जियन जो है डॉक्टरी ही बदल लेते हैं और इसी वजह से कोई भी डॉक्टर अस्थमा या दमा बीमारी का नाम नहीं लेगा कि बच्चे को हुआ है। उसे लोग अलग अलग नामों से बोलेंगे। कोई कहेगा कि निमोनिया हो गया है इसलिए बार बार खांसी हो जा रहा है, कोई उसको रिएक्टिव एयरवे डिजीज नाम देगा कि सांस के नली जो है वो बार बार सिकुड़ जा रहा है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, प्रतिक्रिया बढ़ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर डॉक्टरी भाषा में कही जाए तो ये जिन बच्चों को बार बार खांसी सर्दी जुकाम के साथ साए साए की आवाज़ आती है, गले से सीटी जैसी आवाज़ आती है सुनने में, उसे हम अस्थमा ही कहेंगे। तो आमतौर पे अस्थमा जो है पीडियाट्रिक अस्थमा एडल्ट अस्थमा की तरह नहीं होती है। ये एक एलर्जी वाली बीमारी है जो कि कम उम्र में बच्चा द्वारा खांसी सर्दी वाले व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया उसके चेस्ट वॉल में या फेफड़े के अंदर या सांस की नली में, तो निमोनिया तो ठीक हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी सांस की नली जो है वो सक्रिय हो जाती है। सक्रियता होने का मतलब है कि सामान्य तौर पे सांस की नली बाहरी धूल कण ठंडा हवा ठंडा पानी से संपर्क में आने से सिकुड़ता नहीं है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसे कम उम्र में निमोनिया हो गया हो और उसके प्रभाव से उसकी सांस की नलियां अति सक्रिय हो गई हों, तो ऐसा बच्चा जब भी धूल धुआं ठंडा हवा ठंडा पानी बर्फ आइसक्रीम या ये घरों में जो फफूंद लग जाती हैं, सीलन होती है उसमें फफूंद रहती है, या सुबह का ठंडा हवा जिसमें परागकण तैरते रहता है, इन चीज़ों के संपर्क में आते ही उसकी सांस की नली सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ने से उसको सांस फूलने लगेगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा, खांसी उठने लगेगी और छाती से सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। तो इसे हम अस्थमा या पीडियाट्रिक अस्थमा कहते हैं। गांव देहात में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। अब है कि आमतौर पे ऐसा ये भी देखा जाता है कि बच्चे 5 साल 6 साल के होते होते उनका जो ये बीमारी है वो धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है अभिभावक वो ऐसे ही बच्चे का इलाज कराते रहते हैं बिना मतलब किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के, जो कि बच्चे के लिए अंततः खतरनाक साबित होता है। होता यूँ है कि अगर आप इसे डेमो के रूप में देखेंगे तो ये एक सामान्य सांस की नली है जिसके अंदर कोई भी सूजन नहीं है, तो इसमें एयर स्पेस काफ़ी है। एक ऐसा बच्चा जिसको बार बार खांसी हो रहा है उसकी सांस की नली अंदर से सिकुड़ जाती है, सिकुड़ाहट की वजह से अब ये सांस की नली सक्रिय हो गई। अब क्या होगा कि ऐसा बच्चा जिसका ये सांस का नली इस तरीके का हो, वो जब भी उत्प्रेरक कारणों के संपर्क में आएगा, उत्प्रेरक कारण ठंडा हवा पानी धूप धूल धुआं गर्दा स्प्रे ये सब के संपर्क में आएगा, तो इसकी सांस की नली तुरंत सिकुड़ जाएगी अंदर से भी और बाहर से भी, जिसकी वजह से बच्चे में खांसी हाँफ और सीटी जैसी आवाज़ ये सब आने लगेगा। ध्यान गौर करने वाली बात ये है कि चूँकि ये इन्फेक्टिव ओरिजिन का नहीं है, चूँकि ये किसी कीटाणु की वजह से नहीं हो रहा है, तो इसमें बुखार शुरू में नहीं होगा। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतेगा तो अब चूँकि सांस का नली पूरा सिकुड़ा हुआ है अंदर से भी बाहर से भी, तो उसमें बलगम का स्राव ज़्यादा होने लगता है और इस नमी के कारण बैक्टीरिया सब डेवलप कर जाता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होना ऐसे बच्चों में
कॉमन है, तो 2-3 दिन के बाद फीवर आने लगेगा बच्चे को। तो अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए कि जितनी बार 5 साल तक अगर बच्चा 60 बार 70 बार इस तरीके के खांसी के एपिसोड में गया, इस तरीके की खांसी उसे हुई, और एक बार का खांसी होने में मिनिमम 5 से 7 दिन समय लगता है ठीक होने में, तो अगर 5 साल में ऐसे 50 बार बीमार पड़ा तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा चीज़, वो डरने लगेगा लोगों से, समाज में जाने से डरेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जहाँ भी जाऊँगा तो सुई लग जाएगी, दवा लगा देंगे लोग, मुझे दवा पीने को दे देंगे। तो एक बच्चे में अलग तरीके का भय समाने लगता है। इसी को लेके दुनिया भर के तमाम मतलब जो बाल रोग चिकित्सक हैं उन लोगों ने इसके लिए एक उपाय निकाला कि इसमें बच्चे को लगातार दवा भाप के द्वारा इनहेलर के रूप में दी जाए, जिससे कि दवा डायरेक्ट उसके सांस के नली पे जाए और दवाई का कम से कम बाहरी शरीर पे प्रभाव पड़े। केवल सांस के नली पे जाएगा तो केवल सांस के नली पे ही प्रभाव आएगा, और सांस का नली जो सिकुड़ा हुआ है सूजन की वजह से, तो सूजन जैसे जैसे कम होगा उसकी सिकुड़ाहट ठीक होने लगेगी, तो ये सांस का नली नॉर्मल आ जाएगा, तो बार बार सिकुड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर यही उपाय हम लोग ना करें तो दिक्कत क्या है कि बच्चा बार बार इसी चीज़ के लिए सिरप, सुई, दवाइयाँ लेगा और अपना मानसिक और शारीरिक विकास को भी अवरोध में ले जाएगा, और इसके साथ पैसे का भी खर्च बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को इनहेलर थेरेपी पे डाल देने के बाद ये बच्चे 3 से 6 महीने के अंदर अंदर इनका सांस का नली नॉर्मल की तरफ आ जाता है और बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अब इसके अलावा अगर हम परिभाषा, दमा की परिभाषा के बाद अगर कारण की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी तरीके के एलर्जन की वजह से, दूध, धुआं, ठंडा हवा, पानी, आइसक्रीम, किसी भी एलर्जन की वजह से सांस की नली अगर अति सक्रिय हो तो बच्चे को दमा की बीमारी हो सकती है। अगर प्रकार की बात करें तो इसमें 2 तरीके का प्रकार होता है। एक तो पेरेनियल होता है, ऐसे बच्चे होते हैं, पेरेनियल अस्थमा होता है जिसमें कि बच्चे को सालों भर सर्दी मतलब खांसी और हाथ होते ही रहेगा सालों भर। और दूसरे वैसे होते हैं बाई एनुअल वाले, जिनमें कि मौसम के केवल परिवर्तन के समय, जिस समय मौसम बदल रहा है अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल के अंदर और इधर सितंबर अक्टूबर के अंदर, इसी 2 सीजन में खांसी परेशान करता है, खांसी और हाथ। बाकी समय ऐसे बच्चे ठीक रहते हैं, तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से इनहेलर थेरेपी चलाई जाती है। आमतौर पे इलाज के रूप में सर्वमान्य इलाज इनहेलर ही है ऐसे बच्चों के लिए। बीच में जब तेज हो तो दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए इनहेलर सुरक्षित होते हैं और बच्चों को बिना नुकसान के उनकी बीमारी ठीक करने में सक्षम होते हैं। उपाय बचने का क्या है कि 6 महीने से छोटे बच्चों को भीड़ से बचा के रखें। जिन्हें सर्दी खांसी हो ऐसे लोगों के संपर्क में ना आने दें, 6 महीने से छोटे बच्चों को। और एक बार अगर किसी बच्चे में दमा के लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसे बच्चों को दूध, धुआं, ठंडा हवा, ठंडा पानी, बर्फ, आइसक्रीम, गर्दा, स्प्रे, जो भी एलर्जी वाली चीज़ें हैं उनसे बचा के रखना चाहिए जब तक कि उसकी इनहेलर थेरेपी स्टार्ट ना हो जाए और उसका बीमारी का जो तीव्रता है और बार बार होने की जो बारंबारता है वो कम ना हो जाए, तब तक बचाव करना चाहिए। एक बार उसकी तीव्रता और बारंबारता कम हो जाए तो फिर आप बचाव भी धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पीडियाट्रिक अस्थमा, जिसे गांव में हम लोग आमतौर पे निमोनिया, हाबा डाबा, रिएक्टिव एयरवे डिजीज, इन तमाम नामों से जानते हैं, अगर ऐसा बीमारी आपके बच्चे में है तो उसके लिए खुल के बातें करें, डॉक्टर से सलाह लें, और कोई और ज़रूरी बात पूछनी हो तो 82 92 73 44 63 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के रूप में मैसेज करिए, फ़ोन कॉल ना करें। धन्यवाद।